मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप सुखी हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इस जग में सच में सुखी कोई भी नहीं हुआ। यदि कोई मनुष्य बहुत धनी है, उसके पास कई प्रकार की खाने पीने की चीजें हैं, तो उसकी पाचन शक्ति खराब रहती है। और कोई मनुष्य जिसे कुंभकर्ण जैसी भूख लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं होता है। कोई व्यक्ति धन संपन्नता से पूरित है, लेकिन वह दुखी है क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं है। और किसी व्यक्ति के कई संतानें हैं, लेकिन वह भी दुखी है क्योंकि उस व्यक्ति के पास उतना धन नहीं है कि वह उनके खाने पीने तक का भी खर्चा वहन कर सके। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे दुख भी लेना होगा। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे बिना दुखों का सामना किए सुख मिल जाएगा, तो वो व्यक्ति मूर्ख है। उसे ऐसा विचार तुरंत त्याग कर अपनी मूर्खता दूर कर देनी चाहिए। हम अपने चारों तरफ जितने भी दुख या कलेश देखते हैं, उन सब का एक ही मूल कारण है, और वो कारण है अज्ञान। अज्ञान ही सभी दुखों की वजह है। हम हमारे शरीर की चाहे सारी शक्ति लगा दें, लेकिन केवल शरीर से हम सारे दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं बदलेगा, तब तक उसमें इच्छाएं तथा वासनाएं उत्पन्न होती रहेगी और वह दुखी रहेगा। मनुष्य सोचता है कि मुझे यह चीज मिल जाए तो मैं सुखी रहूंगा, मुझे वो चीज मिल जाए तो मैं दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि जैसे ही वह उस चीज को पालेगा, वह कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाएगा और फिर किसी नई चीज को पाने की इच्छा करेगा, और मनचाही चीज न मिलने पर वह फिर दुखी हो जाएगा। जीवन में बस यही सिलसिला तो चलता है। हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, फिर उसके लिए तड़पते हैं और चीज न मिलने पर दुखी हो जाते हैं। और अगर वह चीज हमें मिल जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए सुख तथा संतुष्टि का अनुभव करते हैं तथा फिर किसी नई चीज को पाने के लिए तड़प उठते हैं। एक पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट यह सोचता है कि बस एक बार कैसे भी करके मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी और मैं हमेशा सुखी रहूंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? वह पहले जॉब के लिए तड़पता है, लेकिन जब उसे जॉब मिल जाती है तो वह कुछ समय के लिए सुख का अनुभव करता है। वह फिर सोचने लगता है कि अब बस मेरी शादी हो जाए। शादी भी हो जाती है। फिर सोचता है कि अब तो मेरे बस बच्चे हो जाए तो मैं सुखी रहूंगा। बच्चे भी हो जाते हैं। फिर वह सोचता है कि इनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए और जल्दी से इनकी किसी अच्छे घराने में शादी हो जाए, फिर मैं सुखी रहूंगा। ऐसा करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वह खुश नहीं रह पाता। यह एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि प्रत्येक इंसान की है। यह कहानी चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, यह कहानी सबके साथ है। हम सब ने अपने सुख पर इतना प्रतिबंध लगा दिया है कि यह हो जाए तो मैं खुश रहूंगा, वो हो जाए तो मैं खुश रहूंगा, वरना मैं दुखी रहूंगा। लेकिन क्यों? सुखी रहने के लिए इतने प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है? हम बाहरी वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर बसा हुआ है। लेकिन हम फिर भी सुखी होने के लिए वैसे ही भागते रहते हैं जैसे एक हिरण कस्तूरी की खोज के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन कस्तूरी हिरण में ही होती है। ठीक उसी प्रकार सुख हम में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हम उसे बाहरी वस्तुओं में तलाश रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको सुख के संबंध में एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बार एक महान तथा सक्सेसफुल आदमी भाषण देने के लिए मंच पर आता है। चारों तरफ तालियों की गूंज हो उठती है। जब तालियों की गूंज खत्म होती है तो वो महान व सक्सेसफुल व्यक्ति एक बहुत ही मजाकिया डायलॉग सुनाता है। इससे सभी व्यक्तियों को खूब हंसी आ जाती है तथा सब मजे लेते हैं। फिर वो व्यक्ति फिर एक बार और उसी डायलॉग को सुनाता है। अब की बार कुछ लोग हंसे और कुछ लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन उस महान तथा सक्सेसफुल व्यक्ति ने फिर एक बार और वही डायलॉग दोहराया। अब बहुत ही कम लोग हंसे। अब फिर उस व्यक्ति ने एक बार और वह डायलॉग दोहराया। अब सभी व्यक्तियों को यह अजीब लगने लग गया तथा लोग उसे मूर्ख समझने लग गए। तभी एक व्यक्ति ने खड़े होकर उनसे पूछा कि महाशय, आप बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हैं? तो उस महान तथा सक्सेसफुल व्यक्ति ने बहुत ही शानदार जवाब दिया, जिससे सभी लोग हक्का बक्का हो गए। उन्होंने कहा कि आप एक ही डायलॉग पर बार बार नहीं हंस सकते, आप एक ही बात पर बार बार खुश नहीं हो सकते, तो आप एक ही बात का दुखड़ा बार बार क्यों रोते हो? आप एक ही बात के लिए बार बार दुख के भंवर में क्यों फंसते हो? और इस बात से सभी श्रोताओं की आंखें खुल उठी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी भी आंखें खुल गई। यह बात 100% सच है
कि आदमी दुखी रहने के लिए तो छोटे से छोटा कारण भी ढूंढ लेता है, लेकिन आदमी सुखी रहने के लिए बड़े से बड़े कारणों पर भी शर्त लगा देता है कि यह होने पर मैं खुश होऊंगा या वो मिलने पर मैं खुश रहूंगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आप सुख रहने पर शर्तें लगाते रहोगे तो आप पूरी जिंदगी दुखों में गुजार दोगे। इसीलिए हमें अपने अज्ञान को दूर कर सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान ही सभी दुखों की मूल है, अज्ञान ही सभी दुखों की जड़ है और ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुलंद आवाज के साथ में, एक और नए ज्ञान के साथ में।